ये एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गन्नू कॉस्मेटिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो मैं आज आप लोगों के लिए जो आजकल सभी लोग इसी चीज़ में है कि नवरात्रि आने वाली है, क्या क्या सेल होगा। सो मैं आज स्पेशली आप लोगों के लिए नवरात्रि का ब्लॉग लेकर आई हूँ कि नवरात्रों में आप लोग क्या क्या अपने शॉप पर रख सकते हैं। मैं अभी अपने शॉप के लिए सामान नहीं लाई हूँ नवरात्रों के लिए, लेकिन मैं लिस्ट तैयार कर दी हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, जो भी नए शॉपकीपर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि क्या क्या अपने शॉप पे रखना है। क्वांटिटी भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप उसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन जितने मिनिमम क्वांटिटी रखनी थी आपको इतना रखना ही रखना है। सो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। स्पेशल ब्लॉग जो आज का है मेरा, वो नवरात्रों के लिए ही है कि नवरात्रों पे क्या क्या आपको रखना चाहिए शॉप पे। सो आइए इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा। जो भी मैं बातें बताऊंगी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। सो उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ लिख कर ही और उसी चीज़ से दिखाई जाए। जो मैं बातें बोलूँगी उसको भी नोटिस करिएगा और पूरा ब्लॉग ध्यान से देखिएगा। और ज़रा भी मेरा वीडियो आपको पसंद आए और लगे कि हाँ इन्फॉर्मेटिव है, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए फटाफट से। चलिए फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करने जाती हूँ। एक छोटे से भैया हैं, मतलब स्कूटी लेकर आते हैं एक, तो वो स्टेशनरी का सामान ज़्यादातर शॉप्स पे अपनी सप्लाई करते हैं। तो मेरे यहाँ भी 2-3 बार आए हैं और हर बार कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से नया दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये रख लीजिए, आप रख रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत, जैसे कि मैंने आप लोग को हमेशा ही बताया कि मैं स्टेशनरी के सामान रखती हूँ। सो उसी पर्पज़ से जो पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कुछ लिया था, और अभी देखिए ये इस टाइप की मैं पेंसिल्स वैसे पहले रख चुकी हूँ। फिर इस बार भैया दोबारा लाए तो मैं फिर से इस बार पूरा का पूरा मैंने बॉक्स ही रख लिया। पिछली बार तो मैंने 1 या 2 दर्जन रखे थे, इस बार ज़्यादा ही रख लिया। इसमें शायद 4 दर्जन है, 3 या 4 दर्जन है। तो ये पूरा एक बॉक्स लिया था मैंने। और एक ये जो ये वाला पेन है, इसमें मैंने पहले कॉम्ब वाला लिया था। देखिए मेरे पास एक पीस अभी इसका पड़ा भी होगा, जिसमें यहाँ पे ना ये डायरी है, इस डायरी की जगह इसमें कंघी थी। सो पहले मैंने वो रखा था, अब इस बार मैं ये वाले रखी हूँ। तो मैंने आप लोग को भी हमेशा बोला है कि इस तरीके के छोटे आइटम आप भी अपने शॉप पर रखिए, बच्चों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और ये सेल हो जाते हैं। कुछ भी खास नहीं यार, 10-10 रुपये की बिकने वाली चीज़ें हैं। सो शॉप पे रखिए, अच्छा सेल होएगा। धीरे धीरे ये चीज़ निकल जाती है, रहती नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जाती हूँ। जो हम लोग सिंदूर लेते हैं पाउडर वाला, वो 2 टाइप के पैकेजिंग में आता है। एक ये पहला है जैसे गौरी सिंदूर, देखिए इसका बॉक्स ये है गौरी सिंदूर शीशा वाला। सो काफ़ी लेडीज़ जो होती हैं जो इस टाइप का सिंदूर मांगती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस टाइप का भी सिंदूर रखिए, और बाकी ये वाला तो सब रखते ही हैं जो इस तरीके के बॉक्स में आता है। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस टाइप के भी रखिए। और जो मैंने आपको दिखाया ये वाला भी, जो भी दिल्ली एनसीआर में जिनका, उनको सबको पता है कि ये चीज़ें यहाँ सेल होती हैं। देखिए आउटसाइड का तो नहीं पता कि नहीं होती, लेकिन ये चीज़ होती है। अगर आपके यहाँ मिलती है तो इसे रखिए, लोग लेते हैं इस चीज़ को। देखिए, और ये मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली थी कि जो हमारे रबड़स आते हैं, रबड़ ऐसे गुच्छे गुच्छे में आते हैं, तो लोगों को दिखता ही नहीं कि क्या क्या डिज़ाइन है। तो मैंने इसे इस तरीके से एक कागज़ का इसको मोड़ के इसके अंदर मैंने रबड़ सेट कर लेके ऐसे खड़ा कर दो, तो लोगों को अच्छे से डिज़ाइन दिखाई देता है कि देखिए कितने, जैसे इसके अंदर रेड है, कितने को ये पसंद आ जाए तो ये निकलवा लेंगे। इस तरह से रबड़ के सारे डिज़ाइंस दिख रहे हैं। तो आप भी अपने रबड़ को इस तरह से रखिए कि दिखे। डब्बे में रहते हैं तो दिखते नहीं है, ये चीज़ तो है। काफ़ी दिन से ऐसी रह जाते हैं, अगर नहीं दिखते थे, जब कोई मांगने आता है तभी दिखाते हैं। सो ये चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया थोड़ी सी। आइए अब हम लोग लिस्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए नवरात्रों के सामान की लिस्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पहले चीज़ें दिखा दे रही हूँ। मैंने 16 श्रृंगार से ज़्यादा ही आइटम लिखे हैं, क्योंकि कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है सिंदूर रेड कलर का पाउडर वाला। इसमें 5 रुपये की सेल वाला भी आप रखिएगा और 10 रुपये के सेल वाला भी रखिएगा। एक एक बॉक्स लेकर आ जाइए। मिनिमल क्वांटिटी मैं जो आपको बता रही हूँ वो मिनिमल है, इतना तो आपको रखना ही रखना है। सिंदूर हो गया लाल लिक्विड वाला भी 10 के सेल वाला, ये भी आप एक पैकेट रखिए। बाकी देखिए बिंदी जो है, मैंने बिंदु लिख दिया है गलती से, ये बिंदी है। बिंदी रेड कलर की आप 5 में 10 में दोनों ही तरह की और सभी साइजेस में रखिएगा, वो भी सेल होगी। और जो डिब्बी वाली बिंदी आती है, जो 5 रुपये की डिब्बी होती है, अगर आपके यहाँ वो भी सेल होती है वो रखिएगा। बहुत लोग डिब्बी वाले सिंदूर को ही मांगते हैं। सो 5 रुपये की डिब्बी में सिंदूर आती है, वो भी रखिए। और ये जो है आप नॉर्मल पत्ते वाली 5 और 10 रखना ही रखना है। उसके बाद देखिए लिपस्टिक जो है रेड भी चाहिए और साथ में मल्टी कलर भी चाहिए, 10 की सेल होने वाली, ठीक है ना। रेड कलर भी रखिएगा और मल्टी कलर भी रखिए। उसके बाद आते हैं नेल पेंट। नेल पेंट रेड तो आपको रखना ही रखना है, एकदम कंपलसरी है। उसके बाद मल्टी कलर भी, और ये दोनों ही 10-10 की सेल वाला, ठीक है, 1 दर्जन।
उसके बाद आ गया काजल, हमारा काजल 10 रुपये वाला, ठीक है। रेड कलर का रबड़ जो मैंने आपको दिखाया, ऐसे फैंसी में भी रख सकते हो, और रबड़ जो है 5 और 10 दोनों में ही रखिएगा। जैसे जो मोटी वाली रबड़ होती हैं, कितने लोगों को मोटी वाली रबड़ चाहिए होती है, देखिए इस टाइप वाली, तो ये आप ऐसे मोटी वाली रबड़ भी रख सकते हैं। सो रबड़ भी 5 और 10 वाली हो गई। बाकी तेल रखिए 10 रुपये के से, क्रीम रखिए, पाउडर रखिए, रुमाल रखिए, कॉटन वाले भी रुमाल, नॉर्मल रुमाल भी 10-10 की सेल में, 20-20 की सेल में। मेहंदी रखिएगा, चूड़ी ज़रूर रखिएगा, प्लेन वाली तो सबको पता है, और जो पक्की चूड़ी होती है वो भी, और रेड कलर, स्पेशली रेड कलर, ये नहीं कि इसमें तो रेड ही चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद शीशा हो गया। शीशा देखिए 2 टाइप का आता है, जो मैंने आपको बताया, एक स्क्वायर टाइप में शीशा आता है, और एक इस तरह की पैकेजिंग, मतलब इस तरह के शेप में आता है, यू वाले में। तो आप स्क्वायर वाला भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई एक तो ज़रूर ही रखिएगा। उसके बाद देखिए कंघा आ गया 10 की सेल वाला। उसके बाद मंगलसूत्र आते हैं 30 और 50 रुपये की सेल वाले, ये भी रखिएगा। बहुत से लोग माता रानी को चढ़ाते हैं तो ये भी मांगते हैं। बिछिया 33 रुपये की सेल में आती है, उसे आप वो रख सकते हैं। और इत्र, एक स्पेशली पूजा वाला इत्र आता है, नॉर्मल इत्र की बात नहीं कर रही हूँ, ये नवरात्रों के टाइम बिकता भी है, आप लोग पूछेंगे तो ज़रूर मिल जाएगा। ये पूजा वाले इत्र की मैं बात कर रही हूँ, पूजा वाला इत्र आता है, ये भी 10 की सेल 20 की सेल वाला होता है। तो आप देख लीजिए जहाँ जैसे हिसाब से मिलता है उस हिसाब से लेके आप पूजा वाला इत्र भी रख लीजिए, बहुत लोग मांगते हैं, ठीक है। सो ये रहे हमारे नवरात्रि के सामान की पूरी लिस्ट, जो है मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दी है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। और जो भी चीज़ें, और जो मैंने आपको यहाँ पे तेल बताया है 10 रुपये वाला, इसमें बजाज का हो गया, शांति आंवला हो गया और डाबर आंवला हो गया, ये 3 ही तेल जो होते हैं सबसे ज़्यादा। और क्रीम हो चाहे सेल ना हो, लोग पाउडर ज़रूर लेते हैं। तो अगर किसी को 16 श्रृंगार बना के देना हो तो आप 16 श्रृंगार इसमें से आराम से देखकर बना के दे सकते हैं। ये आपके 16 श्रृंगार की लिस्ट है। जिसको जो कुछ कम कराना है, जैसे किसी को क्रीम ना लेनी हो तो आप क्रीम हटा देंगे, ठीक है। मैंने आपको इसमें 18 चीज़ें बता दी, क्रीम हटा देंगे, कोई मंगलसूत्र ना ले या बिछिया ना ले या कोई भी एक चीज़ ना ले, तो मैंने इसमें पूरा आपको 18 सामान बता दिए। इसमें से आप 16 श्रृंगार कोई भी आपको बनाने को बोले तो ये सब तो बेसिक है। आपको कम ज़्यादा करना होगा तो सिर्फ एक ही क्रीम में कर सकते हैं। बाकी मंगलसूत्र, बिछिया और इत्र ना भी रहे तो आप इन चीज़ों को मिला के आप अपना 16 श्रृंगार बना के दे सकते हैं। सो ये माता रानी को चढ़ाने वाला 16 श्रृंगार की लिस्ट है। जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप अपने शॉप पे इतना सामान लेकर आ जाएंगे, जो भी मैंने लिस्ट में बनाया है, मैंने 18 चीज़ें टोटल बनाई हैं, आप इसमें से 16 श्रृंगार, कोई भी आए कि हाँ 16 श्रृंगार बना के दीजिए, तो आप इसमें से 16 चीज़ें स्टार्टिंग के जो भी चीज़ें मैंने सिंदूर, बिंदी, क्रीम, लिपस्टिक, मेहंदी, रुमाल, शीशा, कंघा, जो भी ये चीज़ें बनाई हैं, ये सारी की सारी 16 श्रृंगार में जाती ही जाती हैं। जो मैंने आपको रुमाल बताए हैं उसमें आप कॉटन के भी रुमाल रखिएगा, बहुत से लोगों को कॉटन लेना ही पसंद आता है। और बाकी जो नॉर्मल रुमाल आते हैं सॉफ्ट वाले, वो भी आप रख सकते हैं। मैंने आपके लिए स्पेशली छोटे छोटे सामानों में रुमाल की भी वैरायटी दिखाई थी कि रुमाल किस तरीके से रखने हैं। सो आप वो रुमाल भी रखिएगा। और जो मैंने लिस्ट बताई है उसे भी, वो सारे सामान तो आपको रखने ही रखने हैं। जो मैंने आपको तेल बताए हैं 10-10 रुपये वाले, उसमें से कम 6 अगर आप 2 वैरायटी में मेंटेन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग को डाबर आंवला चाहिए, किसी को शांति आंवला ही चाहिए, ये 2 तो आप रखिए। अगर जो भी आपके एरिया में सेल होता हो, आपको खुद अभी अगर शॉप ओपन की होगी तो पता ही होगा कि हाँ ये चीज़ लेने आ रहे हैं। वैसे तो डाबर आंवला, शांति आंवला और बजाज, ये 3 ही तेल आते हैं। बजाज भी शायद 10 में आता है, मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन डाबर आंवला और शांति आंवला मेरे यहाँ हमेशा डिमांड में रहते हैं। और एक निहार सरसों आंवला तेल भी आता है एक। सो ये 3 वैरायटी के भी आप 6-6 पीस, 4-4 पीस भी रख लेंगे तो एक आपके वैरायटी मेंटेन हो जाएगी। जब आप ऑयल लेने जाएँ तो 3-3 पीस, अगर वैसे 3-3 दे देते हैं शॉपकीपर, जो है 3-3 मिनिमम क्वांटिटी दे दी जाती है। आप अगर 3-3 करके लेंगे तो 3 से 4 वैरायटी बना सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको 6-6 लेना है तो भी कोई बात नहीं। डाबर, ये शांति आंवला जैसे हो गया, और निहार शांति आंवला हो गया, डाबर आंवला हो गया, इस तरीके के तेल रख सकते हैं। बाकी पॉन्ड्स का पाउडर 10 रुपये के सेल में सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ पर पॉन्ड्स ही जाता है। पॉन्ड्स का जो पिंक कलर होता है, पर्पल कलर, पिंक कलर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। सो मैं पिंक कलर लेकर आती हूँ। पिंक वाला जो पॉन्ड्स का 10 रुपये वाला पाउडर होता है वो होता है। बाकी जो क्रीम कोई भी मांगे, अगर फेयर लवली मांगे तो फेयर लवली, नहीं तो पॉन्ड्स, 10 में ये 2 चीज़ें जाती हैं। सो ये चीज़ें आप अपने शॉप पे रखिए। और जो मैंने लिस्ट बताई है, क्वांटिटी मैंने आपको बता ही दी है, कितने में लिखी हूँ कितने में नहीं लिखी हूँ। मैंने आपके लिए लिस्ट जो तैयार की है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। मैंने इस बार पूरी कोशिश की है कि भले मैं अपना सामान कभी भी लाऊं और उस टाइम ब्लॉग ना अपना, पिछले लास्ट टाइम से मैंने नोटिस किया है कि मेरे ब्लॉग बहुत लेट जा रहे थे, चाहे वो जन्माष्टमी का हो गया चाहे राखी का हो गया, तो काफ़ी लेट हुआ था। तो मुझे नहीं लगा कि किसी के यूज़फुल हो पाएगा, इसलिए मैंने अभी आराम से, अभी नवरात्रों में काफ़ी दिन हैं,
12-13 दिन है आई थिंक। सो अब आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। जिसको भी मेरी वीडियो से ज़रा भी हेल्पफुल लगता होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से और अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आऊँ। अब मैं भी अपनी शॉपिंग अभी स्टार्ट मतलब थोड़ी बहुत स्टार्ट की है। जो सप्लायर आते हैं उससे तो मैं सामान मंगाते ही रहती हूँ। अगर अभी देखा जाए तो मेरी नवरात्रि का सामान है मेरे पास ये जो बेसिक सामान है, बस नेल पेंट्स वगैरह हैं जो मेरे पास नहीं है। नेल पेंट और लिपस्टिक अभी बिल्कुल ही ख़त्म से हो गए हैं। सो मुझे वो सब लाने हैं। और मैं जब भी अब अपना शॉपिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, हमारे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैं नहीं कर पाई थी, बिज़ी हो गई थी किसी और चीज़ों में। सो अब मैं कंटिन्यू हूँ। सो आप लोग के लिए भी कंटिन्यू ब्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। जो भी अपना शॉपिंग ब्लॉग लाऊंगी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बस इतना ही कहना। थैंक यू सो मच।